नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 4th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक रेवेन्यू रिपरकशंस। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम को बोलेंगे, या प्रॉफिट होता है रिपरकशंस, इसका मतलब रिजल्ट। ये जब प्लूरल में है तो इसको बोल सकते हो रिजल्ट्स। फेस्टिव सीजन जीएसटी रिसीट्स, इसको रिसिप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, पी साइलेंट है यहाँ पे। प्रोनाउंसिएशन में पी साइलेंट होता है तो रिसीट बोलेंगे। होल्ड ए जीएसटी रिसीट्स होल्ड करता है क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ, एक नाजुक यानी काफी आलोचनात्मक सिग्नल ग्रोथ के लिए। आर्टिकल के बाद एक वर्ड आया, उसके बाद एक और वर्ड आया, तो आर्टिकल के बीच वाला और उस वर्ड के बीच का वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। मतलब आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आता है, उसके बाद एक और वर्ड आता है तो नाउन हो जाएगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी सिग्न यहाँ पे सिग्नल नाउन है, सिग्नल नाउन है, क्रिटिकल एडजेक्टिव है। वैसे भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एल, आई वी ई, लेस, फुल, एबल, ओ यू एस, ये सारी चीज़ें लगी हों तो एडजेक्टिव कहलाएगा। और किसी भी वर्ड के लास्ट में नेस लगा हो, टी वाई लगा हो, सी ई लगा हो, उसके अलावा ओ आर ई आर, डबल ई आर, ये सारी चीज़ें लगी हो, उसके अलावा और भी है जैसे इज़म, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, वही टी वाई इज़म, सी ई ए आर वाई ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लग जाए तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो फेस्टिव सीजन जीएसटी रिसीट्स रिसीट्स होल्ड करता है क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ के लिए। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जीएसटी, इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, अगर आप डेली रीड करते हैं उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीज़ों को यानी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये जो हैबिट है काफ़ी हद तक मदद करती है। यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, यानी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी रेवेन्यू, जो इनकम है, ट्रेंड्स हैव बीन कंसिडरेबली वोबली। यहाँ पे वोबली क्या है ये वर्ड, इसको समझेंगे। कंसिडरेबली, ये काफ़ी हद तक ये एडवर्ब है, इसको बोलते हैं काफ़ी हद तक। कंसिडरेबली इसको बोलेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड मिला, वोबली, ये एजेक्टिव है। वैसे किसी नाउन में अगर एल वाई लग जाए तो वो बन जाता है एजेक्टिव। किसी एजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। इसको याद रखेंगे, नाउन में एल वाई लग जाए तो एजेक्टिव है, वर्ब में एल वाई लग जाए तो एडवर्ब है, और एजेक्टिव में एल वाई लग जाए वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो हैव बीन का सेंस यहाँ पे क्या है? ट्रेंड्स हैव बीन कंसिडरेबली वॉबली, ये वॉबली रहा है दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर।
तो इसमें क्या मतलब होता है, जैसे वोबली का मतलब होता है अनस्टेबल। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ, वर्ड को आप ज़रूर याद रखें। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं वो अच्छे वर्ड्स होते हैं, उस पे यानी उन वर्ड्स पे कमांड करना है जिसका मतलब अनस्टेबल। वोबली मतलब अनस्टेबल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स, ये जो है हैव बीन मतलब रहा है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पैसिव नहीं है, पैसिव तब होता जब वी थ्री लगा हो। यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स ये रहा है कंसिडरेबली वॉबली मतलब अनस्टेबल दिस ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर, इवन एज यहाँ तक कि 3 of its 7 months, 7 मन में 3 महीने, सो फार हैव रिकॉर्डेड ये रिकॉर्ड किया है। सो फार ये सब लगा होता है, अप टू नाउ ये सभी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगी होती हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अमंग, अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज़ करते हैं, ये प्रेपोजिशन है। उनके बीच में द हाईएस्ट कलेक्शंस, उनके बीच में हाईएस्ट कलेक्शंस के बीच में ये चीज़ें रही हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। मतलब इवन एज 3 of its 7 months सो फार, 7 मन में 3 of its उसमें से 3 हैव रिकॉर्डेड अमंग द हाईएस्ट कलेक्शन, हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है उनमें से फ्रॉम इन द इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स में से। वाइल देखिए ये सब सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्लोज टेस्ट इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में ये कनेक्टर्स बहुत काम आते हैं। वाइल मतलब यहाँ से सेंटेंस थोड़ा एडवर्सेटिव चलेगा, विरोधाभास है, जबकि द ईयर स्टार्टेड विद अ बैंग एज अप्रैल, स्टार्ट हुआ था बैंग की तरह, क्लॉक्ड द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ओवर 2 लाख करोड़, इतना रेवेन्यू मिला था। विद ग्रॉस एंड नेट रेसिट्स राइजिंग, इतना बढ़ गया था 12.4% एंड 15.5% रेस्पेक्टिवली, क्रमशः तरीके से। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेटा दिया होता है इकोनॉमिकल आर्टिकल में। यहाँ पे एक वर्ड आया था बैंग, बैंग मतलब स्ट्राइक करना होता है, हिट करना होता है। बोल्स्टर्ड, ये चीज़ है बोल्स्टर्ड की, बोल्स्टर्ड मतलब होता है जैसे सपोर्ट करना, सपोर्टेड बोलेंगे पास्ट टेंस में जाएगा। बाई ईयर एंड फाइलिंग्स, फाइलिंग्स जो चीज़ें टैक्स फाइलिंग की जाती है उसको बोलते हैं। जुलाईज ग्रॉस रिसीट्स, ये कितना थे, वर्ड द थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे बड़ा, एट ओवर 1.82 लाख करोड़, इतने करोड़, अप टू 10.3%, इतना परसेंट था ये। अक्टूबर्स का जीएसटी रिसीट्स प्रायर टू फंड रिफंड्स, प्रायर प्रायर मतलब पहले होता है, प्रायर के साथ टू लगता है, सीनियर जूनियर इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा टू लगाएंगे, देन नहीं आता है। रिलीज किया गया फ्राइडे को, वर द सेकेंड हाईएस्ट इन द 7 odds ईयर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था ऑफ द टैक्स के रूप में। बट दीज स्पाइक्स, ये जो स्पाइक्स है अचानक अचानक जो उछाल को बोलते हैं, हैव बीन पंक्चर्ड, ये चीज़ें हैज हैव बीन पंक्चुएटेड है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पंक्चुएटेड है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ, हैव या हैज बीन के साथ वी थ्री आ जाए। पंक्चुएटेड मतलब होता है बीच बीच में रुकावट, इंटरप्टेड बोलते हैं ये चीज़ें। स्पाइक जो है हमेशा जो बढ़त है बीच बीच में रुकावट की तरह भी, रुकावट भी आई है उस पे। इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनके उन्हें कलेक्ट करके याद जरूर करेंगे। स्पाइक का मतलब कह सकते हैं कोई चीज़ में अचानक एक पॉइंट, पीस ऑफ मेटल बोल सकते हैं, स्पाइक हो जाना, शार्प पॉइंट को बोलते हैं स्पाइक। बाय अंडरवेलमिंग नंबर्स, बाय अंडरवेलमिंग नंबर्स, इस इन नंबर्स के साथ। अंडरवेलमिंग का मतलब होगा जैसे नॉट इम्प्रेसिव, प्रभावहीन। अंडर
अंडरवेलमिंग मतलब होता है नॉट इम्प्रेसिव, लिख लेंगे आप। ग्रोथ इन ग्रॉस रेवेन्यू, जो ग्रोथ है, ग्रॉस मतलब पूरा होता है, हैड हिट, ये चीज़ें हिट की हैं। हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। 3 ईयर लो, ये 3 सालों में लो था, 3 ईयर लो में हाइफन लगाया तो ईयर्स नहीं लिखेंगे। ऑफ 7.3% इन जुलाई, बस डेटा आप देख पा रहे हैं। एंड वर्सेंट, ये चीज़ें और भी खराब हो गई टू अ 40 मंथ लो ऑफ 6.5% इन सेप्टेम्बर। 6.5% इन सितंबर में ये चीज़ें और भी खराब हो गई। अक्टूबर्स रेवेन्यू बिफोर एडजस्टिंग, एडजस्ट करते हुए, बिफोर preposition, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है। रिफंड्स टू टैक्स पेयर्स जो भी है। ब्रेक अ 2 मंथ्स स्ट्रीक ऑफ सिक्वेंशियल डिप्स हुआ है चीज़ें। स्ट्रीक ऑफ सिक्वेंशियल डिप, यहाँ पे एक वर्ड मिला डिफ। डिप का मतलब होता है जैसे एक इमर्ज, डूब जाना, एक स्विम, वो चीज़ गिरावट को बोलते हैं। सिक्वेंशियल एक क्रम को बोलेंगे। सिक्वेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। जैसे एक होता है लॉजिकल ऑर्डर को बोलते हैं। विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकवरिंग हो रहा है टू 8.9%, नेट रेवेन्यूज ग्रू, ये चीज़ें बढ़ी हैं। ग्रो का सेकेंड फॉर्म है एट अ स्लोअर 7.9% के रेशियो से, बट डबल फ्रॉम सितंबर 3.9। अपटिक जो इंक्रीज हुआ था, अपटिक मतलब इंक्रीज को बोलते हैं। अपटिक मतलब एक अचानक इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं। ये जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इनको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगा। वाइल दिस मार्क्स एन इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ें मार्क करता है एक इम्प्रूवमेंट, मतलब एक सुधार है। द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ नेट जीएसटी रेवेन्यूज में दिस ईयर हैज स्टिल डिक्लाइन, इस साल अभी भी गिरावट हुई है 9.59% फ्रॉम अबाउट 10.2% एज ऑफ अगस्त, इतना हुआ था उसमें। ये सब डेटा दिया हुआ है हर मंथ का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रॉम द फिजिकल पर्सपेक्टिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिजिकल मतलब वित्तीय होता है, वित्तीय पर्सपेक्टिव से इनडायरेक्ट टैक्स विल हैव टू ग्रो, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा फास्टर इन मंथ्स अहेड ऑफ मीट मीट द बजट टारगेट पूरा करने के लिए। बट दैट मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ये चीज़ें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं हो सकता ऑन द डेफिसिट येट, घाटे में। एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैव बीन डूइंग वेल, ये चीज़ें अच्छा कर रही हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल स्पेंडिंग हैव बीन ऑन अ टाइट लेश, ये चीज़ें काफ़ी टाइट लेश में है। लेश का मतलब होता है काफ़ी टाइट है, काफ़ी अच्छा है। लेश लेश का मतलब होता है काफ़ी लीडिंग के सेंस में, एक तरह से लाइन में जो चीज़ें चलती हैं उसको बोलते हैं। लगाम भी बोलते हैं, टाइट रेन है, एक तरह से लगाम है, एक हाथ में पकड़ है। ऑफ कोर्स अ मंथ्स जीएसटी रेवेन्यू आर लिंक्ड, ये चीज़ें लिंक्ड हुई हैं टू ट्रांजेक्शन, लिंक के साथ टू लगता है ट्रांजेक्शन से, दैट टेक प्लेस, जो चीज़ें टेक प्लेस हुई हैं इन द प्रिसीडिंग मंथ, पिछले महीनों में। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन, ये टैक्स है कंजम्पशन पे। प्रिसीडिंग मतलब होता है जैसे प्रीवियस या प्रायर को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इकोनॉमिकल आर्टिकल में डेटा है, उसको समझ लेने हैं।
सो लास्ट मंथ्स रेवेन्यू, जो लास्ट महीने का जो इनकम है आर द फर्स्ट सिग्नल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, सिग्नल है प्राइवेट कंजम्पशंस के लिए, ट्रेंड्स के लिए दिस फेस्टिव सीजन में। फेस्टिव सीजन जो फेस्टिवल वाला सीजन होता है उसको बोलते हैं। ऑल्दो यद्यपि सिग्निफिकेंट परचेजेस मे हैव स्लोड, ये चीज़ें स्लोड हो गई हैं परचेजेस इन द लेटर हाफ सितंबर के रूप में। अमिड, अमिड मतलब उसी बीच उसी दौरान द 16 डेज, पितृ पक्ष को भी लोग मानते हैं इसका रीजन, क्योंकि उस बीच में लोग खरीदारी कम करते हैं, उस समय भी स्लो ग्रोथ रहा है। द आरबीआई इन इट्स अक्टूबर बुलेटिन, बुलेटिन मतलब एक तरह से न्यूज़ बुलेटिन होता है, जो प्रकाशित करने वाली चीज़ वो होती है, उसे बोलते हैं हेड। आरबीआई सब्जेक्ट हैड यहाँ पे इसकी वर्ब है। टर्म्ड रिसेंट मंथ्स जीएसटी ट्रेंड्स टू बी अ साइन ऑफ स्लैकेनिंग मोमेंटम, एक तरह से मोमेंटम को क्या कर रहा है, स्लैकेनिंग कर रहा है इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में। मोमेंटम मतलब गति को बोलते हैं, और स्लैकेनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जैसे लूजन करना, लॉस करने के सेंस में, रिड्यूस करना। स्लैकेनिंग मतलब कह सकते हैं रिड्यूस करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट पिंड इट्स होप्स, होप्स को पिंड करने के सेंस में। इसको ये बोलेंगे, पिंट इन होप्स का मतलब हुआ एक तरह से आशा या उम्मीद ऑन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड फेस्टिव डिमांड एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट, जो भी है उसके अकॉर्डिंग एक उम्मीद है। इन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में द लेटेस्ट जीएसटी रिसीट्स आर गुड ओमेन, एक तरह से अच्छा ओमेन है। गुड मतलब होता है अच्छा, और ओमेन एक काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब एक सही चीजों को बोलते हैं, एक पॉजिटिव साइन होता है गुड ओमेन। ओमेन मतलब कोई चीज अच्छा होने के सेंस में, कोई चीज होने वाला उसको बोलते हैं। एक तरह से शकुन बोलते हैं। पर नवंबर्स रिसीट्स फॉर द लास्ट मंथ्स एक्टिविटी विल लेंड, ये चीजें लेंड करेगा, प्रदान करेगा। लेंड मतलब होता है उधार देना। क्लैरिटी ऑन वेदर दोज होप्स आर वेल प्लेस्ड, वो होप्स जो है वेल प्लेस्ड हुए हैं नहीं। विद दशहरा एंड दीपावली फॉलिंग अक्टूबर, ये चीज़ें अक्टूबर में होती है, अनलाइक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की जैसा नहीं। इनिशियल कार सेल्स एंड डेटा सजेस्ट, ये जो इनिशियल कार सेल्स हुए हैं डेटा सजेस्ट करता है। और केस शिफ्ट सिचुएशन, एक तरह से केस शिफ्ट मतलब हुआ इकोनॉमी का ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर ये गया, फिर वापस आया, फिर डाउनफॉल हो जाना, इसको केस शेप बोलते हैं। विद प्राइसियर एसयूवीज ग्रोथ फास्ट हो रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ग्रोइंग फास्ट वाइल ओवरऑल सेल्स स्ट्रैंडल्ड द मिडिल लेन, ये चीज़ें स्ट्रैंडल हो गई हैं। स्ट्रैंडल मतलब होता है कोई भी चीज़ का जैसे फैला हुआ। However, this plays out the GST Council that meets soon, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। must not be deterred from, deter के साथ from यूज़ करते हैं। deter, different के साथ हमेशा from यूज़ होता है। different from, deter from, इन सब के साथ हमेशा from preposition यूज़ करते हैं, सारे फिक्स्ड preposition है। वैसे deter का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टालना, मतलब या डिस्करेज करने को बोलते हैं। एक्सपेंडिंग, एक्सपेडाइटिंग, इस चीज़ को एक्सपेडाइट करना मतलब बढ़ाना। द रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द लोइंग ऑफ टैक्सेस ऑन आइटम्स, मतलब आइटम्स पर टैक्सेस कम होने चाहिए, सच एज सीमेंट, इंश्योरेंस,
विच कुड एज पर द हाई, ये चीज़ एज पर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, बढ़ा सकता है हाइट्स, हायर सेल्स वॉल्यूम्स को, एंड कंपनसेट, और हट जाना मतलब पूरा कर सकता है फॉर एनी रेवेन्यू लॉसेस जो हुए हैं। कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, जो भी चीज़ें हुई है। मतलब यहाँ पे बात कहने का सेंस ये है कि ये बीच में फंसी हुई चीज़ें हैं, अगर टैक्सेस को कम कर दे, जैसे सीमेंट पे टैक्स कम होगा तो लोग घर बनाना शुरू करेंगे, इंश्योरेंस लेना शुरू करेंगे, अगर इंश्योरेंस पे टैक्स कम होगा तो ये सारी चीजें बढ़ा सकती हैं हायर सेल्स वॉल्यूम्स को, एंड कंपनसेट फॉर एनी रेवेन्यूज लॉसेस, जो भी इनकम वाले लॉसेस हुए उसको कंपनसेट कर सकता है। कंपनसेट मतलब होता है पूरा करना। कंपनसेट ये वर्ड जरूर लिख लेंगे आप लोग। इसका मतलब होता है पूरा करना, यानी रिपे करना बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये सारी बातें समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व के उतार चढ़ाव पर बात किया गया था, यानी चर्चा उस पे थी। हालांकि अप्रैल और अक्टूबर जैसे कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर संग्रह हुआ, लेकिन कुल राजस्व वृद्धि अस्थिर रही। आर्टिकल में इस आर्टिकल में जून और सितंबर में वृद्धि दर में गिरावट की ओर इशारा किया गया, जो आर्थिक गति को लेकर संभावित चिंता को दर्शाता है। फिर भी अक्टूबर में राजस्व में सुधार त्योहारों सीजन से पहले सकारात्मक संकेत देता था। राजकोषीय दृष्टिकोण से लेख में इस आर्टिकल में कहा गया कि अप्रत्यक्ष यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं को बजट लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थिर रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि मजबूत प्रत्यक्ष कर और गैर राजस्व किसी भी कमी को संतुलित कर सकते हैं, चूंकि जीएसटी परिषद जल्द ही बैठक करेगी। इस आर्टिकल में सीमेंट और बीमा जैसी वस्तुओं पर करों को कम करके, यानी टैक्स को कम करके तर्कसंगत बनाने की वकालत भी किया गया, मतलब उसकी चर्चा हुई, जिससे खपत बढ़ सके और जीएसटी राजस्व को स्थिर दिया जा सके। कुल मिलाकर अक्टूबर का जीएसटी प्रदर्शन कुछ आशा प्रदान करता है, लेकिन आर्टिकल का सुझाव ये है कि त्योहार की जो सीजन है, फेस्टिव सीजन के आर्थिक प्रभाव का स्पष्ट आकलन नवंबर के आंकड़ों से हो सकता है। तो इसी प्रकार से सारी बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।